हेलो जी, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है इजी मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस जो आई है उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो क्या चेंजेस आया है मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। उन तमाम पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे मंत्रालय के थ्रू जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थ्रू जो है, जो ये चेंजेज आई है, जो बदलाव किया गया है, वो ये 34 साल बाद जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है शिक्षा के अंदर जो बदलाव किया गया है पैटर्न्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो क्या बदलाव है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले पहले जो होता था वो +2 के बेसिस पे होता था ये। 10+2 के बेसिस पे हम लोग सिलेबस को पढ़ाते थे या पढ़ते थे। अब जो है वो सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया। तो क्या चेंज कर दिया गया? तो अब जो है मैं आपको बता दूं, पहले मैं बता दूं कि +2 के पैटर्न से होता था। अब जो है क्या कर दिया गया, जैसे देखिए पहले 10+2 के पैटर्न होता था, ये 10+2 के पैटर्न। अब जो क्या कर दिया गया, अभी रिसेंट में क्या कर दिया गया कि ये 5+3+3+4 का पैटर्न, इस पे अब आपको फॉलो करना है। उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला 5 इयर्स के बारे में, इसके बारे में समझेंगे। ये फर्स्ट 5 इयर्स का मतलब क्या हुआ? इस फर्स्ट 5 इयर्स को हम लोग फाउंडेशंस मानते हैं, ठीक है। स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशंस मानी जाएगी, ठीक है। यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव की तैयारी किया जाएगा। इसमें से प्रथम जो 3 इयर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री प्राइमरी, ठीक है। अच्छा, प्री प्राइमरी आएगा प्रथम 3 इयर्स, और बाकी के जो 2 साल होंगे वो प्रथम साल जो होगा उसको हम लोग फर्स्ट क्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्लास में बच्चा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा साल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्लास में। उस ईयर जो है बच्चा जो है आपका सेकेंड क्लास में एंट्री लेगा, ठीक है। और दूसरी आपको बता दूं कि पहले वाली बात अब नहीं रह गई है, क्योंकि इस फाउंडेशंस वाला जो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ फाउंडेशंस जिसको हम लोग मान रहे हैं 5 साल, इसमें जो है आपको किताबों का बर्डन पहले की तरह नहीं होगा। जैसे कि क्या होता था पहले कि शुरू से ही प्री नर्सरी में ही इतनी किताबें ये सब फलाना ठिकाना कि बच्चे जो है बर्डन फील करते थे। अब वो वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम आपको खेल खेल में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स के जरिए, ठीक है, खेलकूद के जरिए बहुत सारी चीज़ दूसरे एक्टिविटीज़ के जरिए जो है ना इस एज के बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले 3 इयर्स की बात। अगले 3 इयर्स में ये आता है, ठीक है बच्चों। ये इस कैटेगरी में क्या आता है तो देखिए, इस कैटेगरी में जो है हमारे ये आते हैं। इस कैटेगरी में आपको कौन सा स्टैंडर्ड होता है तो थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग सेकेंड क्लास कर ही दिए थे, इसमें थर्ड से फिफ्थ तक की बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चों को क्या सिखाया जाएगा तो इस बच्चों को जो है ना भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यानी बच्चों को मैथ्स साइंस, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, आपको साइंस हो गया, आपको एसएसटी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको आर्ट वगैरह हो गया। इन सारे सब्जेक्टों से इनको परिचय कराया जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला 3 साल। इन अगला 3 साल में किस कैटेगरी को रखेंगे तो इस अगले 3 साल में अब जो है हम लोग रखेंगे 6th स्टैंडर्ड से आपको 8th स्टैंडर्ड के बीच के बच्चों को। इस स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं तो उसके लिए हम बहुत ही अच्छा से बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मिडल एज, इसको हम लोग बोलेंगे मिडल एज, ठीक है जी। अच्छा, अब मिडल एज के बच्चों में क्या है भाई
कि इसमें जो है इस स्टैंडर्ड के बच्चों को मतलब जो है हमें जो है क्या जो भी पाठ्यक्रम जो है या सिलेबस जो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसी सिलेबस को हम लोग इस स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर कोडिंग का हम लोग भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो कि जैसे चाइना वगैरह में चले जाए, दूसरे अदर कंट्री में इन सब स्टैंडर्ड के बच्चों को सबसे ज़्यादा ये सब टेक्निकल चीज़ें पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे इस पैटर्न्स के अंदर आ गया। अब पहले वाली बात नहीं है कि थोपना है, ये सब्जेक्ट थोपना है, मतलब ये करना ही करना है, इस टाइप से नहीं है। और बहुत कुछ चीज़ें हो प्रैक्टिकल। अब उन तमाम बच्चों के लिए थोड़ा सा सिरदर्दी होगा जो 10 महीने तो बिल्कुल एकदम सोए रहते हैं, 2 महीने 1.5 महीने चाहते हैं कि पढ़ लें और 90% या इतना मार्क्स आ जाए, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अब रटने वाले काम खत्म होने वाला है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच पे जितना ध्यान देंगे उतना आगे जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले 4 साल की बात करेंगे हम इसकी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस 4 साल वाले में जो है ना कौन कौन से कैटेगरी आएंगे, कौन कौन से बच्चे आएंगे, ये देखिए किस क्लास के। तो इस 4 साल में आपको मैं बता दूं कि 9 से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे, ठीक है। अब ये 9 से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो है बहुत ही अंतिम स्टेज होगा। इसमें किसी विषय के प्रति है ना गहरी सोच पैदा की जाएगी। इसमें बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ताकि जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य की तरफ इनको प्रेरित किया जाए। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि 9 से 12th के लिए पहले वाला पैटर्न्स +2 के पैटर्न्स पे जब होता था तो कुछ अलग बातें थी। उसमें क्या था कि अगर बच्चा जो है आपका 10 क्लास में अगर अच्छा मार्क्स लाया तो वो साइंस लेता था, राइट। साइंस के अंदर या तो पीसीएम लेगा या पीसीबी लेकर के पढ़ता था। तो अगर वो पीसीएम लेकर के पढ़ता था तो वो कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट नहीं ले पाता था, ठीक है। या अगर पीसीबी ले लिया तब भी वो कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट नहीं ले पाता था, या अगर कॉमर्स ले लिया तो वो मैथ्स या साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं लेता था, ठीक है ना, या आर्ट का कोई सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखे हुए, ठीक। तो लेकिन इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है ना 5+3+3+4 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज चेंज कर दिया गया। वो क्या चेंजिंग है वो समझना है कि सबसे पहला चीज कि अब आपको बोर्ड नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले साल की I mean 2020 वाले सेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस साल अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी मंत्रालय के थ्रू जो है ना कोई पैसा कुछ अभी नहीं आया है, तो जो जैसा चल रहा है अभी वैसा ही चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि अगर साइंस ले लिया तो साइंस ही का सब्जेक्ट पढ़ना है। अब क्या होगा कि अगर किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कि साइंस फिजिक्स पढ़ रहा है या केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा है या मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, अगर उसको मन कर रहा है कि हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है तो वो ले सकता है। लेकिन ऐसा तभी वो कर पाएगा जब उसकी जब वो जो है ना एक पूल बना होगा इसके लिए। उस पूल का मतलब ये चीज ग्रुप किया जाएगा सब्जेक्ट का, ठीक है। उस सब्जेक्ट के उस ग्रुप में जो है I mean उस पूल के अंदर वो अगर सब्जेक्ट अगर है तभी जाकर के वो उसका एग्जाम दे सकता है या उसके बारे में स्टडी कर सकता है। ये आपको चेंजिंग आया है। अगर आर्ट का भी बच्चा है, कॉमर्स का भी बच्चा अगर कह रहा है कि हमें फिजिक्स लेना है, फिजिक्स पढ़ना है, अगर उसके पूल के अंदर वो सब्जेक्ट है तो वो दे सकता है उसका एग्जाम, ठीक है, उसके बारे में स्टडी कर सकता है। तो ये सारे चेंजेज हैं। और दूसरे नंबर में आपको बता कुछ सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे अब, ठीक है। I mean जैसे कॉलेज वगैरह में होते हैं ना साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ऐसे ही हमारे 9th क्लास से स्टार्ट हो गया सेमेस्टर वाइज, ठीक है। I mean साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं जितना जानकारी मैं बता रहा हूँ कि 2 सेमेस्टर में जो पहला सेमेस्टर होगा वही मेन होगा, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ उसमें ऐसा है, ये बहुत अच्छा कर दिया इस साल, क्योंकि उसमें अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा हमारा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लिया मैथ्स में उसके कम नंबर आ गए या साइंस में या किसी अनदर सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, तो अगर चाहे तो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। तो वो इम्प्रूवमेंट सेकेंड सेमेस्टर में देगा, I mean साल के लास्ट में जो सेकेंड सेमेस्टर होंगे उसमें वो इसका दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये सारी चीज चेंजेज आए हैं दोस्तों बच्चों, ये जो है बहुत ही जानना जरूरी था आपको। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये जो पहला जो 5 साल होगा उसको फाउंडेशंस के नाम से जाना जाएगा। उसमें पहले 3 साल को हम लोग प्री प्राइमरी, ठीक है, और बाकी के 2 साल में फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा बच्चा, दूसरे साल सेकेंड ईयर I mean सेकेंड क्लास में, सेकेंड थर्ड
की बात जो कर रहे हैं, इस पॉइंट के मतलब कि थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहे हैं। थर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को सिर्फ ये बताया जाएगा, उससे परिचित कराया जाएगा सब्जेक्ट से, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सारे सब्जेक्टों से, विषयों से परिचित कराया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा। अगली बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट थर्ड की। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस स्टैंडर्ड, इस कैटेगरी के अंदर 6 से 8 स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे, जिसमें हम लोग 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग की बात करेंगे, जो चाइना वगैरह या दूसरे कंट्री में बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज की बात किया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल एज बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट 4 ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जिनके बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए। उसमें हमने आपको सब चीज अभी अभी बताए हैं। तो मैं बता दूं कि पहला तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, उसके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। दूसरा चीज बता दिए कि कोई भी बच्चा रेंडमली आप अपना अगर साइंस लेकर के पढ़ रहा है तो वो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। ऐसा पहले था कि साइंस लिया तो इस वाले पैटर्न्स पे, साइंस लिया तो कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, कॉमर्स लिया तो साइंस नहीं पढ़ेगा, या ह्यूमैनिटी लिया तो कोई इन अदर सब्जेक्ट नहीं लेगा वो साइंस का या कॉमर्स का, ठीक है। और हम बात करेंगे, अब हम कॉलेज की बात कर लें, थोड़ी सी बात है कॉलेज के लिए। क्या है कि पहले क्या होता था कि कॉलेज में अगर मान लीजिए 3 साल का डिग्री कोर्स है, तो उसमें क्या अगर कोई बच्चा जो है ना 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसको कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ भी कंप्लीट डिग्री नहीं मिलते थे उसके, या 2 साल पढ़ लिया तो उसको कोई कंप्लीट डिग्री नहीं मिलता था। अब क्या होता है, अब क्या मतलब चेंज आया कि अगर 4 साल का डिग्री कोर्स है अगर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अगर फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ लिया बच्चा तो उसको सर्टिफिकेट, मान लिया सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और दूसरे साल कर लिया तो उसको डिप्लोमा, तीसरे साल कर लिया तो उसको डिग्री, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ डिवाइड किया गया है, ठीक है, ओके।